हेलो गाइस, वेलकम बैक टू another episode of Simon, जहां पे हम तीन साइंस एंथुसियास्ट्स बैठे हैं। नंबर वन which is शिवा मौर्य। शिवा मौर्य को आप सब जानते होंगे रोजिंदर साइंस। बहुत ही फनी गाय। चेक हिम आउट ऑन हिज यूट्यूब चैनल। नंबर टू is आदित्य भामरे। आदित्य को आप जानते होंगे, yes yes yes, that's correct, from the channel Earth Angle। ये भी साइंस के बारे में बातें करते हैं बट इन अ मोर कूलर वे, तो आप जाकर इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ कूल स्टफ ओवर देयर। हम तीनों यहाँ पर बैठे क्यों हैं? हम तीनों बैठे हैं यहाँ पर क्योंकि हम तीनों को एक चीज कनेक्ट करती है विच इज साइंस एंड द पॉसिबिलिटीज ऑफ इट। तो आज हम बैठकर बात करेंगे ऐसी कुछ टॉपिक्स के बारे में और एक फ्रेश पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करेंगे फ्रॉम द लेंसेज ऑफ अ साइंस एंथुसियास्ट। तो क्या टॉपिक हम बात करने वाले हैं आज गाइस? देखो, साइंस कूल वे में समझाने की बात हुई है। तो आज का टॉपिक जो है वो आदित्य के शॉर्ट्स से ही उठाया गया है। मतलब टॉपिक बहुत सही है, कैंट है, ऐसा कुछ नहीं है कि टॉपिक जो है वो बढ़िया, मतलब कि आदित्य के शॉर्ट्स से उठाया गया है। तो बहुत इसी का ही एकदम एक्सट्रीम टॉपिक है। टॉपिक एलियन लाइफ पे है, बट क्योंकि आदित्य ने ये शॉर्ट बनाया था तो अभी के लिए जो है वो हमने आइडिया जो है वो यहाँ से चुराया है। सो सबसे पहले आदित्य, भाई भाई तेरा वो था क्या नाम है, एक शॉर्ट था जिसमें तूने ऑक्टोपस एलियन है करके ऐसे पॉसिबिलिटी बताई थी। सो उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत हो जाए। कई सारे ऐसे जीव हैं अपने आसपास जो ऐसा लगता है कि एलियन है, एकदम एलियन। हम बात कर रहे थे ऑक्टोपस की। तो ऑक्टोपस काफ़ी इंटरेस्टिंग क्रीचर है अगर आप उसे उसके बारे में सोचते हो, क्योंकि ह्यूमंस अगर आप सोचोगे तो हम एग्जिस्ट करते आ रहे हैं अराउंड 3 लाख ईयर्स से। मतलब एज अ ह्यूमन फॉर्म हम जब इवॉल्व हुए तो उसे बनकर सिर्फ 3 lakhs ईयर हुआ है। ओके, एंड व्हेन यू कंपेयर इट टू ऑक्टोपस देन इट्स 296 मिलियन ईयर्स। मतलब ऑक्टस जिस फॉर्म में आपको दिख रहा है तो पिछले 296 मिलियन ईयर्स से उसी फॉर्म में। It's like more than hundreds of times. या एग्जैक्टली, लाइक हम नॉट या इट्स या टोटली कपल ऑफ 100 टाइम्स। मतलब एंड ये काफ़ी ज़्यादा टाइम है। इनफैक्ट कुछ साइंटिस्ट, एक कम्युनिटी ऑफ ग्रुप थी, 2018 या 2019 की बात है, वो स्पेकुलेट कर रहे थे कि अर्थ के एटमॉस्फेयर को कंसिडर करते हुए इतने कम टाइम में इवॉल्व होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। मतलब तुम अर्थ के एटमॉस्फेयर को अडेप्ट कर रहे हो इतने जल्दी, इट्स क्वाइट नॉट पॉसिबल। सो व्हाट वाज अ प्रपोज थ्योरी कि ऑक्टोपसेस बेसिकली कुड बी कि वो क्रायोजेनिक एग से आउटर स्पेस से आए अर्थ पे एंड फिर वो जल्दी से अडेप्ट हुए। अगर आप और मतलब बायोलॉजिकल भी अगर आप डिफरेंसेस देखोगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि हमारा ब्लड होता है लाल, आस्क मी वाई, क्योंकि हमारे अंदर होता है हेमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। वैसे ही ऑक्टोपसिस में कॉपर होता है, इसलिए जो कंपाउंड होता है वो हेमोसाइनाइन होता है विच गिव्स द ऑक्टोपस ब्लू कलर। मतलब ब्लू कलर ब्लड इज़ रेयर। अगर आपने नोटिस किया तो ब्लू कलर इज़ वेरी वेरी रेयर इन आर नेचर, राइट। लाइक उसके पीछे भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें है, क्योंकि जो ब्लू पिगमेंट होता है ना वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, इसीलिए जो ब्लू वाले एलिमेंट्स है वो काफ़ी कम है। मतलब अगर आप नेचर में ऑब्जर्व करोगे तो ब्लू फ्रूट्स बहुत कम, लाइक ब्लूबेरी इज़ नॉट एक्चुअली ब्लू, इट्स मोर ऑफ अ पर्पल। सो अगर आप वो चीज़ से देखोगे तो ब्लू काफ़ी रेयर है पूरे नेचर में, एंड इट हैज़ ब्लू ब्लड। अगेन बायोलॉजिकल डिफरेंसेस अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो उनके पास 3 हार्ट्स होते हैं। करेक्ट। अगेन उनके पास 9 ब्रेन्स होते हैं, एक सेंट्रल ब्रेन होता है, लेकिन उनके पास और 8 मिनी ब्रेन्स होते हैं। एक ब्रेन उसके इंडिविजुअल टेंटाकल्स को कंट्रोल कर रहा होता है। एंड इफ़ यू डिडंट नो, 2/3 ऑफ इट्स न्यूरॉन्स जो होता है वो सिचुएटेड होता है उनके टेंटाकल्स में एंड नॉट इन द ब्रेन। मतलब सेंट्रल न्यूरॉन्स में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिर्फ 1/3 न्यूरॉन्स है और उनके टेंटाकल्स में ही लाइक 2/3 ऑफ द न्यूरॉन्स सिचुएटेड है। सो इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग इफ़ यू थिंक अबाउट इट। अगर आप मेमोरी की बात करें तो फिर भी जो पजल्स होते हैं ना, मेजेस, ऑक्टोपस को अगर आप एक मेज में डालोगे सो दे विल फाइंड देयर वे आउट। एंड अगर आप उसी ऑक्टोपस को उसी मेज में अगर रखोगे तो ही वुड और द ऑक्टोपस वुड find its way out accurately. So it's quite interesting.
कि इतने सारे फीचर्स जो जिससे कि हम फैसिनेट होता है वो एक सिंगल क्रीचर होल्ड करता है, सो which quite speculatively could be concluded as an alien form of life, but probably it is not, because क्योंकि उसके रिगार्डिंग जो कॉन्क्रीट एविडेंसेस हमारे पास नहीं है, सो विच इज़ वाई ये सिर्फ एक मोस्ट प्रोबेबल थियरी हो सकती थ्योरी है. है. बट Yeah. यू नो कि अब तक जितना हमने स्पेस एक्सप्लोर कर लिया है उसका बहुत ही कम परसेंटेज हम लोग अपने अंडर वाटर जो लाइफ है, करेक्ट. अंडर वाटर Correct. जो भी अपना वर्ल्ड है उसको एक्सप्लोर किया है. तो भी अंडर वाटर वर्ल्ड में कुछ ऐसी चीज़ें हमको देखने को मिल सकती है जो हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना करी हो. लाइक बायोल्यूमिनेसेंस तो हमने देख लिया, बाकी और भी कई सारी चीज़ें होंगी जो कि मतलब कि जिससे हमें पता लग सकता है कि और तुम्हें एक चीज़ कभी कभी नहीं लगता कि लाइक इतनी गहराई में अगर ये चीज़ें रहती हैं, मछलियाँ जो भी क्रीचर्स इतनी ज़्यादा गहराई में रहते हैं, इनकी बॉडी पे कितना प्रेशर लगता होगा. तो अगर जैसे मान लो इनकी बॉडी को अगर निकाला जाए, अगर इनको निकाल के मैं अचानक से टेलीपोर्ट कर दूँ या फिर कुछ भी है, बहुत जल्दी से अगर इनकी बॉडी को निकाल दूँ तो क्या इनकी बॉडी अडेप्ट कर पाएगी उस चीज़ को? मतलब इनके जो ब्लड स्ट्रीम से हट हट जाएंगे. हट जाएंगे भाई. इंटरनल ब्लीडिंग बहुत तगड़ी होगी. बहुत तगड़ी इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी. इंटरेस्टिंग. लाइक क्योंकि उनकी And बॉडी उतने प्रेशर के लिए बनी है. तुम अगर लोअर प्रेशर पर लेकर आओगे तो जैसे हमारे साथ होता है, ऑल्टीट्यूड्स पे जाने पे नाक में से खून निकल रहा है, सब चीजें निकल रही हैं. हाँ. I mean, it's almost the same, I would say, कि हम अपने एटमॉस्फेयर से निकल के स्पेस में जा रहे हैं. तो क्या हम ये कह सकते हैं? उतना ही शायद ड्रास्टिक चेंज आएगा. करेक्ट. तो क्या हम If you think about it, biggest mammal lives in the water and the smallest creature also probably lives in the water. Yeah. इंटरेस्टिंगली क्या आपको पता है कि ब्लू व्हेल एक्चुअली फटते हैं? ब्लू व्हेल एक्चुअली फटते हैं लाइक जब वो मर जाते हैं, राइट? तो लाइक तो सी वेव्स या जो टाइड्स होते हैं वो उसे बाय द मतलब शोर पे लाते हैं, राइट? तो वो क्योंकि बंद होते हैं तो अंदर बहुत तगड़ी लेवल पे डिकम्पोजिशन चालू हो जाती है ये और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मीथेन गैस बनते हैं एंड जितना- इवेंचुअली वो फटते हैं. तो बहुत तगड़ा ब्लास्ट से पड़ता या हो या एंड इट जस्ट ग्रोस. Here's a fun quote of this episode, guys. हम हर पॉडकास्ट में कुछ ना कुछ एक फन कोट रियलाइज करते हैं और इस एपिसोड में जो हमने रियलाइज किया है that is a sea is nothing but land covered with a different medium. वाओ, इंटरेस्टिंग. मैं माइक ड्रॉप करने वाला था बट सिंस वी आर रिकॉर्डिंग गाइस जस्ट इमेजिन. Audio या issues. one fact which can be related from the podcast कि we can say कि अगर हम गहरे पानी की मछली को ऊपर लाएंगे तो उसकी लिटरली फट जाएगी. वो इन बोथ वेज लिटरली एंड सार्केस्टिक, मतलब जो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कमेंट था. तो मतलब कि ब्लू व्हेल्स के इसी या बात फिर में पानी पी लेता है. ये जो व्हेल्स हैं इनके जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा उसको स्टडी करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि ये गहरे पानी में भी रहते हैं और लाइक ऊपर सांस लेने भी आते हैं. वेल्स हाँ लाइक ब्रीफ मोमेंट के लिए आता है. I mean, उतना रेंज अगर किसी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में अगर हो, वो ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छा एक रेंज ऑफ, और क्या पता हमको वो स्पेस ट्रैवल में भी काफी मदद दे सके अपार्ट फ्रॉम द स्पेस जो कि होंगे ही ऑब्वियसली, बट स्टिल एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग में या अगर हम कुछ ऐसा बना ले एडेप्टेबिलिटी. सही. अरे एस्ट्रोनॉट से याद है यार तो- आदित्य, एस्ट्रोनॉट्स अभी कोई है क्या मिशन अपना जो मतलब लिटरली जिंदा एस्ट्रोनॉट्स किसी और जगह पे भेजने की प्लानिंग चल रही हो, मार्स उस पे? अपार्ट फ्रॉम गगनयान आईएसएस. या गगनयान मिशन गाइस इसरो कर रही है प्लानिंग. इसरो का नए सूट्स भी लॉन्च हो गए. लॉन्च मतलब उनके प्रोटोटाइप्स रेडी है.
So and eventually in coming years, in this decade itself, probably we are launching our own astronauts. ये Into the 2029 space. के लिए सेटअप है ना? 2029 आई गेस, हाँ उसका अराउंड है. हाँ, उसी के मतलब वो around डेट सारे में सब हो गए कोविड की वजह से. हाँ। कोविड से पहले की डेट्स मुझे पता थे, लेकिन कोविड के बाद सब प्लानिंग चेंज हुई है. ये सारी चीजें गरीब साइंटिस्ट के साथ डिस्कस करी थी. क्रूड अनक्रूड या, मिशंस क्या होते वो हैं, मतलब वो सारी चीजें. कई बार ऐसा होता है ना कि साइंस के बारे में आप सोचते हो आप साइंस नर्ड हो, बट आपको कई सारी चीजें पता ही नहीं होती. आपको बहुत कुछ सारी नहीं पता है, या ऐसा बहुत सी बार होता है. वी थिंक हमें पता है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं ना, देन वी रियलाइज कि अरे हमें सरफेस भी नहीं पता. लाइक फिर जब हम पढ़ने लगते हैं, देन इट कीप्स गेटिंग बेटर एंड बेटर. मेरे को पहले लगता था कि मैं साइंस के बारे में काफी कुछ जानता हूँ. फिर उसके बाद एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे कुछ नहीं पता. और एक बार आप वो सरेंडर कर देते हो ना कि आपको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं तो वहाँ पता, से हाँ. आपको इतना नॉलेज आना हाँ. शुरू हो जाता है क्योंकि आपको वो डिनाइल वाला फैक्टर चला जाता है फिर कि अरे मेरे को करेक्ट पता. करेक्ट, हाँ. And you're open to a lot of different things. या दैट ये एटीट्यूड होना चाहिए ऑल टाइम. मतलब अगर आप इस एटीट्यूड में जी रहे हो कि आई नो एंड देयर कांट बी एनीथिंग विच आई माइट नॉट नो, देन यू प्रोबेबली डोंट नो. If there's anything that you don't know, then explain dark matter. भला कर Explain दो the- सबका. Explain dark matter. ओह, और डार्क भला एनर्जी. कर दो सबका. और dark energy. Yeah. डार्क डार्क एनर्जी. एनर्जी लाइक Yeah. लिटरली जब मैंने इसके बारे में सुना या था तो मेरा दिमाग फट गया. मेरा दिमाग मतलब ऐसा खराब हुआ कि लाइक इट्स लिटरली एक्ट्स एज एंटी ग्रेविटी. मोर अबाउट इट when 100 subscribers will complete and our guest will come because our guest will talk तब about तक के लिए dark आप matter एक and छोटी सी समरी देख सकते हो इस वीडियो में. यहाँ पे है एक डार्क मैटर की वीडियो, आप उस पे देख सकते हो समरी. ओनली ऑन लॉजिकल पैराडॉक्स गाइस. अब ये आदित्य को कॉल ही किसकी वीडियो डाल देगा कि तीनों ने बनाई है. लगता है मुझे ये भी क्षितिज एक बात पांडे है. वाला पॉडकास्ट लाइव करना पड़ेगा. मूविंग ऑन गाइस, मूविंग ऑन. नहीं मूव ऑन ही तो नहीं हो पा रहा. प्रेम जोक. एवरीथिंग इन माय ऑफर. अरे यार. सही फिर अपन बात कर रहे थे. ओके. सो एलियन लाइफ के बारे में तुम लोगों का क्या ख्याल है? लाइफ के बारे में तुम लोगों का मतलब क्या ख्याल है? alien- लाइक लाइफ अगर इस प्लेनेट से बाहर इमेजिन करते हो कि कोई मिल गई लाइफ, ठीक है, तो उसको कैसे you had us for a second, bro. You had us in the first half. नहीं Not gonna lie. you are none of you is Peter Quill. You won't get your Gamora. ये कर रहा एलियन था लाइफ के बारे में तुम लोग के क्या ख्याल है? लाइक किस तरह की लाइफ जो है वो हमको मिल सकती है? एक याद है, एक सबने वो शो तो देखा ही होगा ना, इनटू द यूनिवर्स विद स्टीफन हॉकिंग. उसमें दो पार्ट थे. एक था टाइम ट्रैवल एंड दूसरा था एलियंस. सो उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर की गई थी एलियंस के बारे में. देखा, जब हम एलियंस को जब हम पॉप कल्चर के इससे देखते हैं तो काफ़ी लाइक अगर आप उसे देखते हो तो काफ़ी दो पर्सपेक्टिव्स निकल के आते हैं. एक होते हैं कॉवेनेंट टाइप्स की, बहुत ही खूंखार, लाइक मतलब हम मार डालेंगे इस टाइप्स, लाइक काफ़ी ब्रूटल. एंड फिर आते लाइक काफ़ी सिंपल, कोई मिल गया, सबके चाइल्डहुड का मतलब एलियन का टेक आएगा, पावर्स लेके आएगा साथ में, काफ़ी क्यूट की तरह इमेजिन करते हैं. और दूसरी एंड पे अपन देखते हैं तो काफ़ी एक लाइक मॉन्स्टर्स टाइप हम डिस्कस कर सकते हैं. लेकिन वी आर नॉट श्योर कि किस तरह का वो लाइफ हो सकती है. I mean, it's the same as saying कि कोई अनजान आदमी किसी बाहर देश से तुम्हारे गांव में आया है जो कि अंडर डेवलप्ड गांव है, तो उसके क्या इंटेंशंस रहेंगे? क्या वो तुम्हारी डेवलपमेंट के लिए आया है या तुमको कॉन्कर करने के लिए आया है? कॉन्कर या बट अगर एलियन लाइफ की बात करें, ऑब्वियसली अगर देखो पॉसिबिलिटी का तो मेरे को पता नहीं, बट प्रोबेबिलिटी है. ठीक है, प्रोबेबिलिटी तो है ऑब्वियसली एलियन लाइफ. एंड with 95% roughly 95% of the universe undetectable, हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते. so I think there's a lot of things
जो कि हमको नहीं पता। एंड इस पे भी डिपेंड करता है कि एलियन हम किसको बोल रहे हैं, करेक्ट? बोल क्या रहे हैं, हाँ, एलियन या हम उसी को बोल रहे हैं कि जो अर्थ पे नहीं है, या फिर हम एलियन उनको बोल रहे हैं जो ऐसे स्पीशीज है जिन्हें कभी देखी नहीं? क्योंकि अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो हमारे अर्थ में लाइक अमेज़न रेन फॉरेस्ट, या फिर अगर समंदर ही देख लो, जैसे शिवा ने बोला कि समंदर हमने उतना एक्सप्लोर नहीं किया जितना हम स्पेस एक्सप्लोर कर रहे हैं, करेक्ट? तो वहां पे भी हमको एलियन लाइफ फॉर्म्स मिल सकते हैं, ऐसे लाइफ फॉर्म्स मिल सकते हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखे। और करेक्ट। क्या पता उसके मेडिसिनल यूजेस इतने अच्छे हो कि हमारी आज की जितनी भी फार्मास्यूटिकल्स या हेल्थ केयर में जितनी भी इश्यूज चल रहे हैं उसको वो सारी चीजें रिजॉल्व कर सकते हैं अगर हम उनको उन पे रिसर्च करें तो। जिस एंड ऐसे अगर आप फॉलो करते हो तो हर ईयर में लाइक कोई ना कोई नई स्पीसी हम डिस्कवर कर रहा होता है। जैसे कि 2021 में लास्ट ईयर ही लाइक वी डिस्कवर्ड अ टाइप ऑफ फिश जिसका कलर वेंटा ब्लैक होता है। मतलब लाइक 99% ऑफ द 99.9% लाइट वो एब्जॉर्ब कर लेती है वो फिश। मतलब वो फिश लिटरली इनविजिबल है। मतलब अगर उसके ऊपर टॉर्च लगाओगे तो नहीं दिखेगी, फिर भी नहीं दिखेगी करेक्ट, अंधेरे में। अंधेरे में। एंड वी मैनेज इट टू फाइंड आउट, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो सोच सकते हो कि लाइक कितना बड़ा स्कोप है। बहुत। Nice. जिससे मेरे को पहले लगता था एक्वामैन क्या लेम कैरेक्टर है यार, क्या मछली से बात करता है, पर जब मैंने देखा प्रोपोर्शन कि इंसान कितने हैं और समुंदर कितना है, समुंदर में स्पीशीज कितने हैं, तो मेरे को लगा भाई रियल किंग तो एक्वामैन ही है। सबसे बड़ा सुपर हीरो सबसे बड़ा एक्वामैन है। वो वेल सेड। पूरे समंदर को कंट्रोल कर रहा है वो। Also Namor, Wakanda Forever in theater scenario. PG-13. हाइब्रिड्स के बारे में तुम लोग के क्या ख्याल है? लाइक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है वो अभी बहुत ज़्यादा लाइक अभी चर्चित तो नहीं कहूँगा मैं, बट है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स Is जो the thing, यूज yeah. हो रहे हैं अभी। जैसे कि आप यही पकड़ लो ना, बनानास पकड़ लो। बनानास पहले सीड्स होते थे लेकिन इवेंचुअली कन्वीनियंस के हिसाब से अपन ने उसके सीड्स हटा दिया, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। अब वैसे हम वाटरमेलन के साथ भी करते हैं, सीडलेस वाटरमेलन्स आते हैं। लाइक कैन यू इमेजिन कि वो होता है काफ़ी, मतलब वो जो जेनेटिकल इंजीनियरिंग की जब हम बात करते हैं तो उसके एप्लीकेशंस तो एंडलेस है, बट साथ ही साथ वो उतना कॉम्प्लेक्स भी है। या आई मीन अब ऐसा भी नहीं है कि हमने मतलब हर बार हमारा सक्सेस ही हो। बहुत सारी चीजें होती है जो कंपैटिबल बनाती है, नहीं बनाती। आई थिंक वो बाउंड्री सेट है ऑलरेडी, नेचर ने ही वो बाउंड्री सेट कर रखी सेट है। की राइट तो आई थिंक मतलब काफी सही चल रहा है यार। हमको अलग अलग फ्रूट्स मिल रहे हैं, अलग अलग मेडिसिनल यूजेस मिल रहे सही हैं, है। अलग अलग फ्लावर्स मिल रहे हैं हमें, वाइट रोजेस। सो या हाँ, ये हाइब्रिड का एक वो पहले वो भी तो चलता था कि सही। जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं होते थे बट हाइब्रिड फ्लावर्स तो हम बना सकते थे। जैसे लाल लाल गुलाब और हाँ, और वो करके क्या नाम है, लाल गुलाब और सफेद ब्रांच गुलाब काट मिला लो, के पिंक बन जाएगा। अटैच हाँ। करके राइट। तो वो सब चीज़ें तो होती थी वो, बट जेनेटिकली मॉडिफाइड बेसिकली कि उसका पूरा सीड का स्ट्रक्चर बदल दिया, मतलब वो जो उसका सीड का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है वो पूरा बदल दिया जाता है। इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब जेनेटिक कोड उसका बदल दिया जाता है, ठीक है? तो दो कोड्स को मिला के दो, मतलब कि फिर उसमें दो चीज़ों के गुण होंगे, तो वो बढ़िया। जैसे कि लाइगर। हाँ लाइक भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक्सपेरिमेंट है ये। Example खतरनाक था। मतलब मेरी भाषा में मत जाना, बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट था। लाइक लॉयन एंड टाइगर दो ऐसे लाइक स्पीशीज़ को लिया गया और उनको मिक्स करा के एक ऐसा एक बढ़िया स्पीशीज़ बनाई गई, लॉयन एंड टाइगर। ऑब्वियसली इट वाज लाइक ट्रूली सिंथेटिक कह रहा हूँ मैं, मैन मेड थिंग थी, मैन मेड एक्सपेरिमेंट था। इट वाजंट नेचुरल। इफ इट वाज नेचुरल आई वुड बी मोर शॉक्ड, क्योंकि यू नो बट इज इट अननेचुरल जस्ट बिकॉज उसको लैब में किया गया है? क्योंकि आई मीन अगर हम एप्स की वैरायटी देखें तो क्या हम एप्स की सारी वैरायटी को नेचुरल बोलेंगे या नेचुरल बोलेंगे? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मतलब कैसे कैन यू एक्सप्लेन व्हाट यू आर सेइंग? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लाइगर बोलते हैं, अगर लाइगर हमारे पास नेचुरली एग्जिस्ट करता तो नेचुरली एग्जिस्ट करने का लाइक क्या मतलब है कि Lions are way more turkey than they appear. अरे आपने लिटरली ले लिया यार। मेरा मतलब
था कि अगर लेट्स से उसे हम थर्ड वैरायटी की तरह कैलकुलेट करें, मतलब जस्ट एक अलग स्पीशीज लाइक नेचुरली Like it, yeah. एग्जिस्टिंग अलग स्पीशीज। ये वेरिएंट ऑफ एक स्पीसी, क्योंकि सब बोल सकते हो आप। तो आपको पता है मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि जैसे कि हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि लाइक इतने ह्यूमंस है राइट, लाइक 7 बिलियन, वी हैव गॉट यूनिक विजिबल फीचर्स जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यार ये बंदा सोहेल है, ये बंदा शिवा है, ये आदित्य है, ये हम विजुअली देख सकते हैं दूर से भी। लेकिन वो चीज़ एनिमल्स में नहीं होती, क्योंकि मतलब यहाँ का स्ट्रीट डॉग एंड वहाँ का स्ट्रीट डॉग वुड बी क्वाइट अलाइक। मतलब हमें ऐसा लगेगा कि उन डॉग्स को लगेगा। नहीं मतलब मैं सोचता हूँ लाइक आपके क्या थॉट्स इसके ऊपर कि देखो हम लाइक क्लोज को भी छोड़ दो, लेकिन विजुअल अगर हम अपीयरेंस की बात करें, विजुअल पर्सपेक्टिव की, तो काफ़ी ज़्यादा फीचर्स है जिससे कि हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये है कौन। आई थिंक एनिमल्स में भी होता है यार, इट्स जस्ट दैट तुमको नोटिस करना, जितने भी डॉग्स के ओनर्स है फॉर एग्जांपल या पेट्स के ओनर्स है, अपार्ट फ्रॉम द फीचर्स की यू नो हेयर कैसा है, कटिंग कैसी है, हेयर कट वगैरह, दे कैन इजीली आइडेंटिफाई कि ये उनका कुत्ता है, ये किसी और का कुत्ता है। या दैट्स राइट, बट व्हाट अबाउट द स्ट्रीट डॉग्स, मतलब अभी बट वी हैव नॉट स्पेंड मच टाइम विद देम ना। अगर फॉर एग्जांपल मान लो तुम एक स्ट्रीट डॉग को अपने साथ रखते हो, ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, ये मैंने किया नहीं है ना, मेरे पास डेटा है, जस्ट सेइंग कि अगर रखते हो तो वुड इट बी पॉसिबल कि इसको देख के वील नो कि हाँ ये हमारी गली का कुत्ता है, वो किसी और गली का कुत्ता है। Actually, this happens. क्योंकि दैट्स क्वाइट पॉसिबल, बट अगर जैसे मान लो मेरी कॉलोनी है ना, जैसे सोहेल भाई तुमने देखा है, सो मेरे घर के नीचे का जो एरिया है लाइक 100 मीटर और 200 मीटर का लगा लो एरिया है, वहाँ पर जो कुत्ते हैं दे आर कॉन्स्टेंट्स। देन उसके बाद जो पार्क के पास का रीजन है वहाँ पर कुत्ते दे आर कॉन्स्टेंट्स, ये इधर नहीं आते, वो उधर नहीं जाते। चले गए तो पर अगर तुमको ऐसे गैंग वॉर हो randomly जाएगा। ला के दे दिए दोनों कुत्ते में से एक, तो तुम पता तो लगा लोगे ना कि हाँ ये हमारी गली का, ये पार्क की साइड का है। ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें होती हैं। बट चलो ठीक है। ये है कि कुत्तों का अगर तुम ये बोलो कि जानवरों में ये तो है कि अगर कोई दूसरा जानवर उनके आसपास आता है तो थोड़ा अनीज सा फील होता है उनको, और मतलब कैसे लेते हैं वो उन पे डिपेंड करता है। लाइक तुमने देखा होगा गाय वाय आती है तो कुत्ते भौंकने लगते हैं, या बंदर आ जाए कभी तो कुत्ते बहुत ज़्यादा भौंकते हैं, और बंदर भी फिर फुल मज़े लेता है। लेकिन आपने देखा क्या लाइक वी कंसिडर आवरसेल्व्स अ कॉम्प्लेक्स लिविंग बीइंग, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे न्यूरॉन्स एंड हम इतना प्रिडिक्टेबल नहीं है राइट, मतलब एज फार एज वी थिंक ऑलराइट। लेकिन जितने जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सिंप्लिसिटी बढ़ती है, फॉर इंस्टेंस कि डॉग्स पकड़ लो, वो भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो इतने कॉम्प्लेक्स नहीं है राइट व्हेन कंपेयर टू ह्यूमंस, तो वो अलग दिखते हैं। लेकिन आप और सिंपल लिविंग बीइंग में आते हो, पकड़ लो चींटियाँ, तो अगर मैं आपको 2 चींटी ला के दूँ, देन वुड यू बी एबल टू यूनिकली आइडेंटिफाई? पर चींटियाँ तो बहुत छोटी होती है ना, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हाँ, हम हार्डली उसको देख पाते। देख पाते राइट। तो अगर लेट से मैं आपको 2 चींटियाँ ला के दूँ, या फिर लेट से मैं आपको 10 चींटियाँ ला के दूँ, आई विल नेम इट फॉर यू ABCDFG, फिर कुछ देर बाद लेट से 5-10 दिन बाद मैं आपको सेम 10 चींटियाँ दिखाती हूँ, वुड यू बी एबल टू यूनिकली आइडेंटिफाई दोस 10 एंड थिंग इज कि लाइक एक चीज है नेचुरल इंफॉर्मेशन, ठीक है। पहली चीज क्या नेचुरल है हमारे लिए पेड़ नेचुरल है, कुत्ते नेचुरल है ऑब्वियसली, ये Okay. सारी चीजें जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, तो उस नेचुरल चीजों के बेसिस पे आप कितना इंफॉर्मेशन लेते हो। कुत्ता इज नेचुरल, फैसिनेटिंग नहीं है आपके लिए, सो अब आप एक यू नो सरफेस लेवल से हट कर आप डीप लेवल पे आप समझ सकते हो कि इस कुत्ते का ये बिहेवियर है, इसका यू नो आईज का कलर ये है, इसका फेशियल स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई। लेकिन अगर आप चींटी का देखते हो तो आई थिंक कि चींटी, क्योंकि मेरे लिए उसको इतने डिटेल में कभी देखा नहीं है रियल लाइफ में, इट्स नॉट नेचुरल फर्स्टली, और अगर हमने माइक्रोस्कोप से या किसी भी तरीके से एनलार्ज करके मैं चींटी को नोटिस कर रहा हूँ 10 दिन के लिए, तो 10 दिन के लिए आई विल बी फैसिनेटेड बाय इट। Okay. मेरे को सरफेस लेवल ही दिखेगा, मैं उससे डीप नहीं देख पाऊंगा। बट इफ यू टॉक अबाउट 2 साल 3 साल 4 साल तक उस एनलार्ज चींटी को देखना, तो मे बी आई थिंक कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। वो क्वाइट इंसाइटफुल। नाइस। हाँ बट ये है कि चींटी की लाइफ स्पैन ही 2 हफ्ते का भी नहीं होता, शायद 2 हफ्ते 2-3 दिन का होता है, आई गेस। विल नेवर नो। तो फिर हमको उस ट्रेन में बैठना पड़ेगा जिस ट्रेन की बात आइंस्टाइन कर रहे थे।
लास्ट पॉडकास्ट गाइस, थ्रो बैक। थ्रोबैक। तो अभी हम बात कर मेरे पास एक टॉपिक जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, विच इज मैंडेला इफेक्ट। व्हाट इज मैंडेला इफेक्ट? इसके ऊपर मैं बात करना चाहता था और मैं भूल गया। जिनको नहीं पता कॉन्टेक्स्ट, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि शहंशाह में डायलॉग क्या था, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप डैश डैश हाँ, नाम है शहंशाह। रिश्ते में तो हम मैं तुम्हारे कंप्लीट बाप कर देता लगते हूँ। हैं, बाप लगते हैं। लगते हैं बट बट एक्चुअल में होता है रिश्ते में तो हम तुम्हारे होते बाप हैं। होते हैं। या बाप होते हैं। फैक्ट ये बाय क्योंकि पूरे नहीं, मास फैक्ट बाय शामीम भाई, उन्होंने मेरे को बताया था। शामीम भाई फ्रॉम कीबा कीवी। वो ये उसी पॉडकास्ट में होता है क्या? क्योंकि मेरे को ये- शायद शामिल से पता है। ये एक्चुअली अच्छा आपको उस वॉइस मालूम है? मुझे लाइक बहुत पहले से पता है ये चीज़। हाँ। एक बार मैं देखा भी था, शायद शहंशाह देखा था, तो आई वाज लाइक कि ओके अब ये बोलेगा ये डायलॉग, ये क्या बोल दिया इसने। हाँ, ये एक्चुअली ये इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि जो एक्टर्स थे जो कि इनेक्ट कर रहे थे उस डायलॉग को, वो भी लगते ये चीज़ बोल रहे थे। सो इवेंचुअली जो लोगों के मन में जो मेमोरीज थी, वो मेमोरीज रिप्लेस्ड टू दिस वन। मेरी मम्मी से पूछा, मम्मी डायलॉग क्या है, डायलॉग क्या है? वही मेरे पापा से पूछा, वो लगते हैं रखते हैं वो होते हैं। देन मेरे पापा मुझे चिल्ला है कि क्या इससे तुझे क्या मिला बता के, मतलब लाइक जाके पढ़। ये सब फालतू चीज़ों के ऊपर ध्यान मत दे। दैट्स जस्ट इंडियन थिंग्स, इंडियन पेरेंट्स थिंग्स टू डू। शिहल के ये इस चीज़ को मैं कट कर दूंगा, लेकिन शिहल के पर्सपेक्टिव से डैड इश्यूज या जस्ट गिविंग द कॉन्टेक्स्ट गाइस। ओके, सो हम बात करते हैं कि ये मैंडेला इफेक्ट आया कहाँ से। तो नेल्सन मंडेला से ही वो चीज़ ओरिजिनेट हुई। तो बात ऐसी है कि जब नेल्सन मंडेला, इंटरेस्टिंगली मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि नेल्सन मंडेला की डेथ कब हुई थी? अभी देखो 2013 मेरे को या तो पहले जब 14 की सुना बात था है ना, ना। तभी भी मेरे को उससे पहले से भी लगता था कि ही वाज लाइक समबडी इन द 90s और 80s, हाँ, मतलब actually. 1950s के आसपास, एंड ही डाइड, ऐसा मेरे को भी लगता था। सेम लाइक आई एम नो डिफरेंट। लाइक जब किताब लेकिन में जब मैंने फर्स्ट फ्लाइट करके हमारी 10वीं में किताब थी ना, उसमें मंडेला की कहानी थी, तो हमें लगा था कि लाइक ही वुड हैव डाइड। हम जिस चीज़ की अभी तुम बात करने वाले Yeah, he would हो, have died. हमें उसका कोई नॉलेज नहीं था जिसकी अभी तुम बात करने वाले हो, जहाँ से मंडेला इफेक्ट पूरा आया है। बट हमें पूरा आया, ये हाँ, नहीं हाँ। पता था कि वो मतलब जिंदा आदमी है। तो जब उनके डेथ की ऑलमोस्ट न्यूज़ आने लगी थी कि वो ही इज़ नॉट वेल, ही इज़ ऑन लाइक इन हॉस्पिटल, ये वो, ये जिंदा है। 2013 में उनकी डेथ हुई थी प्रिसाइजली। एंड लाइक तब हम 13 साल के थे, एंड जब हमने पढ़ा था 7th स्टैंडर्ड में, जब मैं 7-8 साल का था, हाँ मैं 13 साल का था, तो जब मैं 8-9 स्टैंडर्ड में था तब लगता था कि यार उनकी डेथ हो चुकी होगी। एंड विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि सिर्फ मैं नहीं था, ये चीज़ बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब लोगों से पूछा गया कि आपको याद है क्या कि नेल्सन मंडेला की डेथ कब हुई? ये बात है 2008-9 के टाइप्स की बात है, या फिर बोल सकते हो 15-16 की, जब ऐसी रैंडमली इंटरव्यू लोगों से पूछते थे कि आपको नेल्सन मंडेला की पता है, तो बोले जब उस दिन मैं छोटा था, टीवी पे न्यूज़ आई थी, ऐसा आता है। तो उसके पीछे का रीज़न ये था कि जब नेल्सन मंडेला जेल में थे, राइट, तो वहाँ पे एक प्रिजनर की डेथ हो गई। तो न्यूज़ में फ्लैशेस थे कि जिस प्रिजन में नेल्सन मंडेला रह रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी पॉपुलर होते हैं उस वक्त, तो उस प्रिजन में एक प्रिजनर की डेथ हो चुकी है। मतलब उस वक्त वो चीज़ करेक्टली परसीव हो चुकी थी, बट इवेंचुअली ये फॉल्स मेमोरीज क्रिएट होना शुरू हुआ। एंड ये क्योंकि मास में चीज़ें देखने को मिले कि ये मास में मिसकंसेप्शन देखने को मिले, तो फिर उससे इस चीज़ का नाम पड़ा मैंडेला इफेक्ट। कि मतलब जो फॉल्स मेमोरीज अगर मास लेवल पे हो जाए रिप्लेस, देन इट्स मैंडेला इफेक्ट। मतलब जैसे कि अगर आप ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, राइट, कि लाइक जो हम सच बिलीव कर रहे हैं, एक टाइम बाद वी थिंक, मतलब एक टाइम बाद हमें पता चलता है कि वो चीज़ एक्चुअल में थी ही नहीं, इट वॉज जस्ट मेयर इल्यूजन। तो फिर आपको कैसे लगेगा? या इट्स स्केरी एंड इट इज़ इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैंडेला इफेक्ट तो हम ठीक है कॉमन चीज़ों के लिए ठीक है, लेकिन व्हाट इफ़ आपको ये चीज़, व्हाट इफ़ एक चीज़ आपको याद है जो कि एक्चुअल में हुई नहीं, एंड लेट से कि आपको सपना आता है, राइट, ओके, सपने में भी फाइट, सपने में कुछ आर्गूमेंट होती है, पकड़ लो,
एंड क्योंकि आप उसी वक्त उठ जाते हो तो आप उसी चीज़ के वो सपना आप नहीं भूलते हो, यू जस्ट आपको याद रहता है वो सपना। तो इवेंचुअली ओवर टाइम आपके मन में वो मेमोरी बन जाती है कि आदित्य और मैंने फाइट किया था, आर्गुमेंट किया था, एंड आप समहाउ ग्रजेस होल्ड करते हो, राइट, विच इज़ अ फॉल्स मेमोरी, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, बट यू हैव स्टार्टेड टू बिलीव कि ये चीज़ हुई है। सो विच इज़ इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम सोचते हैं कि जो भी हम परसीव कर रहे हैं इट्स 100% राइट, ओके, बट विच इज़ नॉट। अगर आप विसॉस 2 को फॉलो करते हो केविन, तो वो फिलहाल उनको वही चल रहा है कि जब हम मैथ्स को लॉ की इसमें जब हम घसीटते हैं तो काफ़ी रॉन्ग कन्विक्शंस होते हैं, मतलब इनोसेंस को ये हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी एक एग्जांपल की तरह बताता हूँ कि जब पूछा जाता है विटनेसेस को कि जो ये था कल्प्रिट वो दिखता कैसे था, राइट, तो जो वो एक्सप्लेन करते हैं तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि जो वो डिस्क्राइब कर रहे हैं वैसा लुक था ही नहीं उस कल्प्रिट का। तो ये भी काफ़ी एक नोटिस करने वाली चीज़ है, क्योंकि जो ये लॉ इन्फोर्समेंट वाला डिपार्टमेंट है इस चीज़ को काफ़ी लेट रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअल में हो पॉसिबल है, क्योंकि इंट्यूटिवली हम क्या सोचते हैं कि जो हमने देखा होगा उसमें गलत क्या हो सकता है, राइट, बट विच इज़ क्वाइट रॉन्ग, विच इज़ क्वाइट रॉन्ग, क्योंकि आप इजीली फॉल्स मेमोरी क्रिएट कर सकते हो। तो स्टे अवेयर, मतलब वो चीज़ होती है ना कि मेरे आँखें कभी धोखा खा ही नहीं सकते, दैट्स नॉट ट्रू। मतलब लाइक इवन विद द मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि अच्छे से अच्छा बंदा भी धोखा खा सकता है, इस वल्नरेबिलिटी को कंसिडर करना चाहिए। So is it safe to say, again, quote of the day, guys, realization. Is it safe to say कि human brain doesn't store data, it stores interpretation of data. Yeah, true, that's true. है ना, क्योंकि अगर हम डेटा स्टोर करते तो हमको एग्जैक्ट फेस याद रहता। Yeah, हमने उस exactly. फेस को देखा, हमको क्या रियलाइज हुआ कि अरे ये तो मोटा है, ये तो पतला है, इसकी तो मूंछ Correct. एंड वो एक फॉल्स इमेज हमारे उसमें बना दिया। बना देता, राइट, एंड वो एक्चुअली होता ही नहीं है। जब मैं आपको बार बार देखता हूँ यहाँ पर इंटरप्ट यू, अब सोहेल भाई ने ये पॉइंट उठा ही दिया है, सो काइंड ऑफ मोर फिलोसॉफिकल है ये वाला पॉइंट। व्हाट इज एन इमेज? लाइक An image is a collection of pixels and colors. Data exactly. मैं Photo एक data, चीज़- related data. हम यहाँ आदित्य कुछ ऐड ऑन कर रहा था। मैं ऐड ऑन कर रहा था कि मैं जस्ट थोड़ा डिवेट हो रहा हूँ, लेट मी टेल यू, कि जब सोहेल भाई बात कर रहे थे कि हम फेसेस को रिमेंबर कैसे कर रहे थे जिससे कि हमारे डिस्कशन स्टार्ट हुआ, तो हम सोहेल भाई वॉज राइट कि हम ट्रेट्स को देखते हैं, जैसे कि इसके लिप्स मोटे हैं, इसके आइज़ मोटे हैं, तो हम ओवरऑल चेहरे को नहीं रिमेंबर करते, वी जस्ट सी द फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके आँखें ऐसी है, एंड हाउ डू वी डू दैट? ईजी, बाय कंपैरिजन। इसके आँखें मोटी है, ये वाली आँखें मैंने कहीं देखी, ये मेरे फूफा की आँखें जैसी दिखती है, ये आँख बंदा इसकी से दिखती है। जेठालाल जैसा दिख रहा है। एग्जैक्टली। इसलिए आप सेलिब्रिटी लुक अलाइक को इजीली पहचान लेते हो कि यार ये तो इसकी जैसा दिखता है, जस्ट बिकॉज वो शेयर फेशियल ट्रेट्स विद दैट। इसलिए एक्यूरेटली आप नहीं जानते कि, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि जब आप किसी को रिमेंबर करते हो, किसी का फेस आप कंस्ट्रक्ट करते हो, तो इट्स नॉट यू आर कंस्ट्रक्टिंग द होल फेस, यू आर जस्ट ब्रिंगिंग बिट्स एंड बिट्स टुगेदर टू फॉर्म अ फेस, विच इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आपने किसी स्ट्रेंजर को देखा है, एंड जब मैंने पूछा आपसे आउट ऑफ नोवेयर कि आपने उस बंदे को देखा वो कैसे दिखता था, एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आप जो चेहरा डिस्क्राइब कर रहे हो विच इज़ अ टोटली डिफरेंट गाय, और दैट पर्सन डजंट एग्जिस्ट एट ऑल। नाइस। बैक टू She यू existed, शिव भैया, आप शिवा कुछ कह ऐड रहे कर थे। रहा था। She existed. हाँ, तो अच्छा यहाँ पर मैं ना इमेज के बारे में बात कर रहा एवरीथिंग रिमाइंड्स मी ऑफ हर ब्रो। हूँ। जोक तुम तक लेट पहुँचा। मुझे खुजली हो रही है यहाँ पे। लैग आ गया था थोड़ा सा। That's what happened in our relationship. हमारे रिलेशनशिप में भी लैग। यार मैं चश्मा को सेट कर रहा हूँ, जस्ट नथिंग। हाँ तो Awake speed 5 seconds earlier. हाँ, खैर। इमेज को हम कलेक्शन ऑफ डेटा कह रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ डेटा,
बट इमेज को जैसे हम परसीव करते हैं, लाइक कोई भी चीज़ कैसी दिख रही है, एक स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट लाइन दिख रही है, उसका कलर कैसा है, उसका कंट्रास्ट कैसा है, उस पर कितनी ब्राइटनेस है, क्या है, डोंट यू थिंक कि ये हर ह्यूमन का ऑलमोस्ट अलग है? लाइक हम सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा कलर्स जो है वो ह्यूमंस को दिखाई देते हैं। ये अभी तक ये जो है वो फैक्ट नहीं है, अभी तक ये जो है वो ये लोग मानते हैं कि ह्यूमंस को ज़्यादा कलर्स दिखाई देते हैं rather than अदर एनिमल्स। हमें 3 कौन होते हैं सिर्फ RGB, लाइक वेयर बट नहीं ऐसा नहीं है, बट बाकी एनिमल्स को आई मीन हम सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम देख सकते हैं, बाकी हाँ। एनिमल्स जो यूवी और आईआर भी देख सकते हैं, देख सकते हैं। राइट उनके लिए तो और बढ़ गया ना, तो टेक्निकली वो ज्यादा कलर्स देख सकते हैं हमसे। ये भी तो लेकिन ये पॉइंट शिवा ने Which सही is- बोला कि but- सेम color is a apparent description, like color doesn't exist at all, एग्जैक्टली इट्स just how we perceive it. ये हाँ। ये बट हाउ वी परसीव इट। हाँ फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसका कलर क्या पिंक है, अब इसकी क्या गारंटी कि पिंक जो शिवा को ऐसा दिख रहा है वो आदित्य को ऐसा ना दिख रहा हो। करेक्ट। यू नेवर नो। इस वर्ड को बोला गया क्वालिया, QUALIA, कि मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज का सेंसेशन आपके दिमाग में कैसे होगा, यू नेवर नो। क्या पता जो शिवा को ग्रीन देख के उसके दिमाग में जो इमेज बन रहा है वो आदित्य को रेड देख के बन रहा हो। पॉसिबल। So I think कि कलर क्या है अगर बोले, इट्स नथिंग बट अगर द बेस्ट वी कैन डू इज जस्ट फ्रीक्वेंसी का डेटा, बस ये फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ है, सेम थिंग। राइट करेक्ट। देयर इज नो वे टू नो। हाँ, In क्योंकि fact, मैं क्या ये देख चीज़- रहा हूँ वो तुम लोगों को तो पता है ही नहीं ना, मैं तुम्हें अपनी आंखों से नहीं करेक्ट, दिखा एग्जैक्टली। until and unless I donate my eyes to you। वैसे बहुत सारी चीज़ें मतलब उसमें टेस्ट भी आता है कि जो मुझे मीठा लगता है दैट कुड बी समवॉट सॉल्टेड, मतलब लाइक टेस्ट कान बी सेम, राइट? एनीथिंग दैट द ब्रेन प्रोसेस, हमारे सेंसरी Senses- डेटा कलेक्ट करते हैं, ब्रेन इंटरप्रेट करता है। सो एनीथिंग दैट द ब्रेन डज इज कंप्लीटली डिफरेंट फॉर डिफरेंट उसको या। सब वो एब्सोल्यूट मान ही नहीं सकते, वो हमेशा सब्जेक्टिव ही रहेगा। सब्जेक्टिव ही रहेगा। या मतलब देयर कुड बी वेरिएशन कि लाइक कोई किसी को एक चीज़ बहुत ज़्यादा तीखी लगे, किसी को वो चीज़ शायद ये लग सकती है, फीकी लग सकती है, क्योंकि जो टेस्ट बर्ड्स है वो उसकी सेंसिटिविटी भी वैरी करते हैं। तो इवेंचुअल जो टेस्ट का इंटरप्रिटेशन है वो सेम डिश का अलग अलग हो गया यहाँ पे। I mean, what makes you release the dopamine? वो क्या चीज है? क्या वो एक पर्टिकुलर मसालों का कॉम्बिनेशन है या Everything मसालों के reminds me of combination से जो टेस्ट आप दिमाग में इंटरप्रेट किया, जो फीलिंग इंटरप्रेट किया दिमाग में, वो डोपामिन रिलीज कर रहा है। क्या वो फीलिंग सबके लिए सेम है? Everything reminds me of her, but that's a good point. Yeah. नाइस। काफ़ी फिलोसफी हो गई, अब थोड़ी रियल बातें भी हो जाएंगी। नहीं ये रियली था। Really था? हाँ, ये रियल है, बट वही कि व्हाट दे आर गोना डू विद दिस नॉलेज। It's just हम एक डिफरेंस बता रहे कि हाँ हो सकता है, मतलब इंटरप्रिटेशन या ऑलवेज ट्रस्ट डेटा। इंटरप्रेट तो हर कोई अलग ही करेगा, ऑलवेज ट्रस्ट द डेटा। सही। हाँ, तो हम लोग एलियन लेके चले थे और कहाँ आ गए हमें खुद को नहीं पता ना। मंडेला इफेक्ट वगैरह, मंडेला इफेक्ट का एक और चीज़ अभी एक और यूट्यूब चैनल पे मैंने देखी थी कि कई लोगों को ऐसा लगता है, इंक्लूडिंग मी, कि जो अभी शज़ैम आई थी, शज़ैम मूवी में वो वाला सीन था जब वो सारे थ्रोन्स पे बैठते हैं और देखते हैं कि एक थ्रोन खाली है। तो ये मूवी में देखा था हमने, और जबकि क्या नाम है, जो डायरेक्टर है उसका कहना है कि ये सीन कभी मूवी में डाला ही नहीं गया था। आई मीन ये तो इजीली फॉर्ज किया जा सकता है, सीन्स ऑब्वियसली चेंज होते ही हैं अगर आप स्ट्रीमिंग में अपलोड कर देते हो। बट हाँ, ये बात सही है कि ऐसा भी होता है कि कई मूवीज में हमने कई ऐसे सीन्स देखे होते हैं जो एक्चुअल में होते ही नहीं है मूवीज में। अगर आप रीवॉच करने जाओ थिएटर में, तो मेरे दिमाग में कोई एग्जांपल नहीं आ रहा, बट मेरे साथ भी शायद रहा है ऐसे, एक दो एग्जांपल्स रहे हैं ऐसे। मेरे को लगा ये सीन या ये शॉट मूवी में है, मेरी शायद मैंने ट्रेलर में देखा और मैंने अज्यूम कर लिया। रिवॉच में आई विल गिव द ऑपोजिट स्टेटमेंट कि जब हम रिवॉच करते हैं तो जब एक सीन ऐसा होता है कि अरे ये सीन था हमने देखा हुआ, लाइक यू थिंक, मतलब जब आप रिवॉच करते हो ये तो आप ये एक तो नहीं।
ये तो आप डिटेल्स वो हो नोटिस गई ना करते हो राइट, कि तूने मिस कर दिया था वो पिछली बार। मिस कर दिया था बट मतलब आपने वो चीज़ नोटिस नहीं की थी, नहीं लाइक वो चीज़ आप लाइक मूवी आपने अच्छे से देखी, और जब सेकंड टाइम वही मूवी वॉच करते हो तो आप ऑटोमेटिकली जो चीज़ें आपको पता है वो स्किप करने लगते हो एंड यू स्टार्ट टू फाइंड न्यू इन्फॉर्मेशन व्हाट आवर ब्रेन नेचुरली डज एंड देन यू स्टार्ट टू नोटिस न्यू जैसे डिटेल्स. कुछ गाने होते हैं जो हमें कभी समझ नहीं आते, बट रिसेंटली जब तुम अपनी अभी प्रॉपर कॉन्शियसनेस में हो तब फिर तुम जो वो गाना सुनते हो और तुम्हें लगता है ओह इसका मतलब ये था, इट्स नॉट जस्ट च्यों च्यों, इट्स जस्ट चिल चिल। या एंड अगर आप गानों का अच्छा एग्जांपल था, कभी कभी क्या होता है जब वो गाना सुनते हो अचानक से आपको ध्यान एक पर्टिकुलर क्लैप्स के ऊपर जाता है, देन यू कांट अनहियर इट, आप कंटिन्यूसली जब वो पार्ट आता है तो उस क्लैप्स को हियर करते हो, मतलब वो प्रीवियसली आपके लिए वो सटल था एक लेकिन आप फिर वही जो छन छन चल रही है पीछे या फिर क्लैप्स चल रहे हैं अब उसके ऊपर ध्यान जाता है, अच्छा ये इस तरह से लेयर किया है, तो ये भी एक बोल सकते हैं कि या वो तो तुम्हारे ब्रेन में वो सारी चीज़ें होती हैं, लाइक एक एक्सपीरियंस जो है वो मैं हाँ वो मैं शेयर इंटरप्रिटेशन में वही वाली चीज़ है. लाइक व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग द गिटार, तो जब मैं फिर तब उसके बाद जब गाने सुनता था तो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन काफ़ी ज़्यादा मेरे को मतलब ध्यान में वो चीज़ काफ़ी आती थी। पहले सिर्फ लिरिक्स आते थे, उसके बाद जो है वो मतलब इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन लिटरली आता है कि हाँ यहाँ गिटार बज रहा है। लाइक तुमने वो देखा होगा क्या नाम है, हाँ मेरे सपनों की रानी कब आएगी, वो गाना है ना उसमें वो माउथ ऑर्गन बजा रहा होता है कि फूल से खिल के टे 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 ऐसे करके माउथ ऑर्गन बजाता है ना वो, लिटरली वो जो माउथ ऑर्गन होता है वो गिटार बज रहा है। Not he was blowing the mouth organ with his mouth. everything in one software. Yeah, that's It right. was a job. It was a job. It was Nice his job. job. बांसुरी में तो तुमको और ब्लो करना पड़ता है नहीं ये बात तो है कि I mean the more you get experience the more details you are prone to notice कई सारी चीजों में इनफैक्ट। और म्यूजिक का काफी अच्छा, आई थिंक हम तीनों ही म्यूजिक में थोड़ा बहुत हमने हाथ आजमाया है, तो वी नो कि जब हम गानों को रीवॉच करते हैं या फिर से सुनते तो हमको एक अलग लेयर दिखता है, ओह यहाँ पे तो बेस बज रहा है, Bass बज रहा है, हाँ। ये बीट्स। यार जो वो वाला गाना था इमरान हाशमी का, कौन सा था, रूह ज़दाने वाला ना, बोल दो ना जरा, उसमें पीछे बेस बजता है अंतरे में, और मतलब नॉर्मल सुनोगे तो आपको बेस वो सुनाई नहीं देता, जब आप ईयरफोन्स लगा के सुनते हो तब आपको बेस वगैरह सब सुनाई देता है, और फिर जब आप ईयरफोन्स हटा के सुनते हो तो नॉर्मल सुनते हो तो बेस नहीं सुनाई देता आपको तो यार कुछ मिसिंग है इस गाने में, कुछ मिसिंग है, क्योंकि वो बेस जो है वो बहुत अच्छे से बजाया है उन लोगों ने। हाँ, और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, अब ये थोड़ा सा म्यूजिक प्रोडक्शन में जा रहा है, तो जैसे चार्ली पुथ का एक गाना आया था लेफ्ट और राइट, ठीक है, अभी रिसेंटली आया था, आई डोंट नो तुमने सुना है कि नहीं, तो उसमें बोलता है एक पार्ट आता है कि आई कैन फील यू ओवर हियर, आई कैन फील यू ओवर हियर, यू कवर एवरी कॉर्नर ऑफ माय माइंड, ऐसा कुछ लिरिक्स है। तो वो लिटरली मिक्सिंग ऐसे करता है ना, अब वो गाना तुम फोन में या स्पीकर में सुनोगे मजा नहीं आएगा, तुमको या तो सराउंड साउंड चाहिए या तो हेडफोन्स चाहिए। तो जब वो बोलता है आई कैन फील यू ओवर हियर, लेफ्ट वाले से बजता है, लगता है कि पहले आई कैन फील यू ओवर हियर, तो फिर इस वाले कान में बजता है, और फिर बोलता है यू टेक अप एवरी कॉर्नर ऑफ माय माइंड, उसमें चारों तरफ से बजता है तुम्हारे वो गाना, इट्स लाइक सर के चारों, तो इट्स लाइक वो पैनिंग करके आगे पीछे कर रहे हैं उस चीज को। Nice. सही है। तो कहने का मतलब ये भी है कि जो म्यूजिक प्रोड्यूसर्स अगर म्यूजिक बना रहे हैं कोई, तो मतलब हम हमारा फर्ज बनता है इफ वी कैन, हम लोग उसको बेस्ट पॉसिबल हेडफोन्स या बेस्ट पॉसिबल सराउंड साउंड में सुने, एक मोनो में ना सुने, स्टीरियो में सुने। राइट। फॉर मोर टिप्स फॉलो मिक्स विद वासुदेव, ये काट देना। या काफी सही है। Nice plug. वासुदेव से पैसा ले लेंगे। सही। हाँ, तो ये तो काफ़ी सारी ब्रेन की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम लोग मतलब जिसके बारे में डिस्कस किया जा सकता है कि ब्रेन कैसे परसीव करता है चीज़ों को, तो वो हर किसी के ब्रेन का अपना थोड़ा अलग होता है, बट वी आर ह्यूमन सिविलाइजेशन, तो काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ भी हैं कि हम किसी चीज़ को कैसे परसीव करते हैं, और
लाइक दूसरे जो जीव जंतु हैं वो कैसे उस चीज़ को परसीव करते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट परसीव करते हैं सेम सराउंडिंग को। सो विच मेक्स मी थिंक कि फिर वही एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन आता है कि फिर रियलिटी में है क्या। Like, नहीं what नहीं we नहीं are हम बहुत perceiving- पिछले 3 पॉडकास्ट से हम वही जा रहे हैं, लेट्स नॉट गो देयर। वही शायद पिछले 3 पॉडकास्ट से हम वही Yeah. जा रहे हैं। हम घूम फिर के पॉडकास्ट के एंड में हम घूम फिर के पता क्या करते हैं, ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज नथिंग, वी आर जस्ट अ कंप्यूटर प्रोग्राम, इट्स जस्ट अ रेंडरिंग एरर, दैट्स इट। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हम ये बोलते हैं, हम क्लेम नहीं करते कुछ भी, हम बस हाँ, डेटा मतलब को वही है ना एनालाइज करते हैं, तो हो सकता है। लाइक वी आर साइमन, वी आर नॉट लाइक कि हम तो भाई जिंदगी हिला देंगे गाइस, वो वाला हम वो क्या पॉडकास्ट यार? नहीं है। Yeah. तुम्हारी सारी सच्चाई खत्म आज से। डेटा पे वर्क करना पॉसिबिलिटी सच प्रूव होती है या गलत, वो है main। तो गाइस आज के पॉडकास्ट के लिए बस इतना ही, इतना मतलब इतना ही नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया आई थिंक सो, बहुत ज़्यादा हो गया ना, कमेंट करके बताओ। बहुत 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 ज्यादा हो गया है। सो लाइक इतने में लाइक 1 घंटे का पॉडकास्ट निकलेगा शायद। सो काफी है इतने के लिए, मतलब अब 100 सब्सक्राइबर्स करा दो यार गाइस। 100 It's- सब्सक्राइबर्स कितने 83 ऑलरेडी हो चुके हैं। 17 मोर 17 आवर्स। क्योंकि 100 सब्सक्राइबर्स पे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है। क्या आने वाला है वो हम अभी नहीं बताएंगे, बट हाँ अगर आप इंस्टा पे आओगे तो हम वहाँ पे हिंट्स ड्रॉप कर रहे हैं क्या आने वाला है। बट द पॉइंट इज 100 करवा दो जल्दी से। Do follow on Instagram @Simon Podcast. SIMENPODCAST। एंड ये आप लोग जानते हो तो आप चेकआउट कर सकते हो शिवा मौर्य का खुद का चैनल शिवा मौर्य एंड रोजेंडर साइंस, जिनके ऊपर वो साइंटिस्ट एंड खुद ब्लॉग्स वगैरह करते हैं, मस्त मस्त चीजें शिवा भैया करता है। एंड फिर आप चेकआउट कर सकते हो लॉजिकल पैराडॉक्स, नो नीड फॉर इंट्रोडक्शन, काफी कूल। अच्छा जब ये एपिसोड रिलीज होगा तब एक कूल वीडियो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी होगी। यस तो चेकआउट करना मत भूलना। ड्रॉप अ लाइक गाइस। गाइस एक और चैनल है छोटा सा, सोहेल अहमद वीडियोस, इट्स अ न्यू वेंचर, इसको भी सब्सक्राइब कर देना प्लीज। हाँ वहीं जहाँ पे चोरी ब्लॉग्स आते हैं। जहाँ पे चोरी व्लॉग्स आते हैं, म्यूजिक कवर्स भी है, आपको पसंद है। बिल्कुल। एंड जयपुर शिमला जाना तो आना जाना चालू रहता है। नॉट टू मेंशन यू कैन चेक आउट अर्थ एंकर, जहाँ पे आपको मैं मस्त मस्त चीजें एक्सप्लेन करके आपको मिलूंगा। तो तीनों चैनल्स चार जो चैनल्स है लिंक बायो डिस्क्रिप्शन में, ओ सॉरी जितने भी चैनल्स मैंने कहा है उन सब के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ जाके चेकआउट करो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज नाउ योर बिट